हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी लिस्ट है वो डिस्प्ले हो चुकी है 4 अक्टूबर को, और आपको आज या कल अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। तो हम आज आपको बताएंगे कि आप अपनी प्रेफरेंस कैसे चेंज कर सकते हैं कॉलेज के लिए। जो आपका कॉलेज में नाम आया है आप उससे चेंज भी कर सकते हैं, और आप सेकेंड लिस्ट में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, और आप सीट को कैसे फ्रीज कर सकते हैं अपनी को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगी, फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, और किस बेस पे आपकी जो सीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। आज हम सभी डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अपना कॉलेज कैसे चेंज कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और आपका किसी और में नाम आया है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है अदर गाइडलाइंस रिगार्डिंग रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज। जो कॉलेज अलॉट किए हैं उनके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है, तो ये पहले की जो गाइडलाइंस है ये आपकी नॉर्मल है कि आपकी फ़र्स्ट और सेकंड लिस्ट है वो आपकी ऑनलाइन ही डिस्प्ले होगी। उसके बाद आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उसी पे आपको जाना है। और अब आती है ये गाइडलाइन कि अगर आपका नाम है जो फर्स्ट काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपके प्रेफरेंस किए हुए कॉलेज में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो हम बता देते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप इसी कॉलेज में अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो। वो फ्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, pgadmissions@gust.org इस पर आपको मेल सेंड करनी होगी फ्रीज के रिगार्डिंग, और उसमें आपको लिखना होगा कि मेरी सीट है मैं वो फ्रीज करना चाहता हूँ। इसमें है जो आप सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपने सीट को फ्रीज कर दिया तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो सेकंड में आपका बिल्कुल भी नाम नहीं आएगा, जो ऑनलाइन काउंसलिंग 11 अक्टूबर को होने वाली है। इसमें 9वीं गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जिस कॉलेज की डाली थी उसी में आपका अगर एडमिशन मिल गया है तो आप उस सीट को बिल्कुल भी फ्रीज नहीं कर सकते हो, और ना ही आप उस सीट को बाद में रिटेन कर सकते हो कभी भी, और ना आपका इसमें सेकंड काउंसलिंग में नाम आएगा क्योंकि आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस वही थी और उसमें ही आपका नाम आया है। और इसके बाद है कि अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो और उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग में किसी और कॉलेज में आपका दाखिला हो जाता है तो एडमिशन जो फ़ी है आपकी जो पहले आपने कॉलेज में दी थी वो आपको 24 घंटे के अंदर ही वापस कर दी जाएगी, बस एक एप्लीकेशन लिखने पर। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल मेंशन की है कि आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो आपकी फ़ी बिल्कुल भी नहीं कटेगी, बिना कटे 100% फ़ी आपकी वापस होगी। इसके बाद जो आपकी 11th गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है कि जिस सीट के रिगार्डिंग आपकी मीन्स जितनी भी सीट खाली रहती है, जैसे SCBC और स्पोर्ट्स कैटेगरी है, जनरल है, EWS है, जिस भी सीट के अकॉर्डिंग आपकी सीट खाली रहती है तो उन्हीं को दी जाएगी वो सीट है, जो वो उन्हीं को दी जाएगी। मीन्स EWS कैंडिडेट ने छोड़ दी है तो कोई सीट, तो आगे नेक्स्ट काउंसलिंग में वो EWS कैंडिडेट को ही दी जाएगी। तो इन सब गाइडलाइंस को पढ़ के अभी ये दो बातें कंफर्म होती है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वही डाली थी और उसी में आपका नाम आ गया है तो आपको आगे कोई भी चांस नहीं है, तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो। और जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नाम नहीं आया है, किसी और कॉलेज में नाम आया है, वो दो काम कर सकते हैं। एक तो अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं, फ्रीज करने से आपका सेकंड काउंसलिंग में तो बिल्कुल नाम नहीं आएगा, आप उस सीट को फ्रीज करके रख सकते हो और फिजिकल काउंसलिंग में जाके आप अपनी कोई और सीट जिस कॉलेज में आप चाहते हो वो ले सकते हो। दूसरा चांस उनके पास ये है कि इसमें आप फीस ना भरो, कुछ भी ना करो, तो आप सेकंड काउंसलिंग में और कॉलेज में अटेंड हो सकते हो, आपका सेकंड काउंसलिंग में नाम आएगा। आप देख सकते हो कि आपके मार्क्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग, कि उसकी जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हो उसकी लिस्ट कितने पे लगी है तो आपका नाम आ सकता है या नहीं। तो ये दो बातें तो आपको बिल्कुल कंफर्म करनी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। तो सबसे पहले आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं सबकी आपके पास 2-2 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड वो भी। तो सबसे पहले आपको लेके जाने हैं 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद आपकी 10th और +2 दोनों की DMC, और आपकी जो मार्कशीट आई हुई है फर्स्ट से 4th सेम तक आई है या 5th तक आई है, जितनी भी आई है आपको सभी लेके जानी है। और अगर आपका 6th सेम का रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप 5th सेम तक का रिज़ल्ट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कैंडिडेट को एक करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि आपको अगर आपने अभी
ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आपको अपना कॉलेज देगा, जिस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से की है वो देगा। अगर आपने कोई भी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं की है लास्ट ईयर, आप इस साल घर पे बैठे थे, मीन्स अगर गैप ईयर है, तो आपको ये आपका फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बन जाएगा आपका। और जो गैप ईयर है जिन स्टूडेंट्स का, उनको गैप ईयर सर्टिफिकेट भी लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिजर्व्ड कैटेगरी है, अगर कोई SC BC या BC A BC B EWS कोई भी आपके पास रिजर्व्ड कैटेगरी है, तो आपको अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाना है। EWS कैंडिडेट को इनकम सर्टिफिकेट भी साथ लेके आना होगा। जो स्पोर्ट्स एंड यूथ मीन स्पोर्ट्स सीट पे कैंडिडेट है, तो उसको अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेके आना है। और जो आपका प्रिंट आउट है, फॉर्म फिल किया था, वो भी आपको साथ लेके आना है। और ये यहाँ पे आपका सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए डॉक्यूमेंट्स में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट के 5th और 6th सेम में रीअपीयर है और वो कैंडिडेट अपना एडमिशन लेना चाहता है, तो वो कैसे ले सकता है। तो यहाँ पे आपका क्लियरली मेंशन है कि जिस सब्जेक्ट में आपके एक सब्जेक्ट में 5th और 6th सेम में री है, 5th में हो या 6th में हो, तो उस सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपके इंग्लिश में री है ग्रेजुएशन में, आप MA इंग्लिश में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर किसी अलग सब्जेक्ट में है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन दी हुई है। और जो BCom BBA के स्टूडेंट हैं, उनके इकोनॉमिक्स में री नहीं होनी चाहिए, यह यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन किया हुआ है। और जो आपकी कंडीशन है वो ये है कि आपकी अगर 3rd सेम आते मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका जब 3rd सेम स्टार्ट होगा, तो आपको अपनी री कंप्लीट करनी होगी, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि इन्होंने कि आपका जो 3rd सेम होगा, उसके साथ आपको 5th या 6th सेम का जो भी आपका री है, उसका रिजल्ट आपको अपना साथ में अपलोड करना होगा। 1 साल में आपको अपनी क्लियर करनी है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की वीडियो की, जो कि है आपकी फ़ीस के रिगार्डिंग। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फ़ीस स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। देखो यहाँ पे मैं एक एक कॉलेज का आपको अलग अलग तो नहीं बता सकता, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ही दिया है। वहाँ पे हम इसकी PDF अपलोड कर देंगे कि किस कॉलेज के कितने पैसे लगते हैं, और फर्स्ट ईयर में कितने पैसे लगेंगे, सेकंड में कितने, कंप्लीट डिटेल के साथ वहाँ पे हम अपनी अपलोड कर देंगे ये। फ़ी स्ट्रक्चर के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी है उसको दी गई है 15% और हरियाणा के रेजिडेंट को दी गई है 85% सीट। और जो 85 है उसका 50% दी गई है हमारे जनरल कैटेगरी को। जो आपका 10% है जनरल कैटेगरी का, वो हमारे EWS को दिया गया है। और SC कैंडिडेट को दी गई है 10% सीट, DSC को भी 10%, BCA को 16%, BCB को 11% और फिजिकली हैंडीकैप्ड को हमारे दी गई है 3% सीट्स। तो दोस्तों मैक्सिमम आपकी वीडियो कवर अप कर ली है हमने। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन क्या करें, आपकी बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे इनसे रिलेटेड। तो आप कम्प्लीटली इसको शेयर करना जिन स्टूडेंट को इसकी रिक्वायरमेंट है उनके साथ।